इंग्लिश में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी कि देर से मिला न्याय अन्याय के समान होता है, या फिर देर से किया गया न्याय न्याय ना करने के समान है। आज ऐसा ही कुछ हाल हो गया है STET 2019 मेरिट कैंडिडेट्स के साथ। जो मेरिट कैंडिडेट न्याय की आस लगाए बैठे हैं, पटना हाई कोर्ट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और पटना हाई कोर्ट से डेट पर डेट मिलता है तो बहुत निराशा होती है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि जो मेरिट का केस है वह 118 नंबर पे लिस्टेड था, और आज जबकि न्यू लिस्टिंग हुई है तो यह लिस्टिंग में और भी नीचे चला गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जो न्यू लिस्टिंग हुआ है, यानी आज जो लिस्टिंग हुआ है, इसमें यह 118 से 123 123 नंबर पे चला गया है। जहां उम्मीद की जा रही थी कि लिस्टिंग में यह केस ऊपर आएगा, दिन ब दिन यह केस नीचे ही होता जा रहा है। और देश के राज्य के यह न्याय व्यवस्था को देखकर जितने भी मेरिटधारी कैंडिडेट हैं सभी को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि सरकार ने मेरिट वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। और न्याय की आस लगाकर जब मेरिटधारी पटना हाई कोर्ट पहुँचे हैं तो वहाँ से भी जब डेट पर डेट मिल रहा है तो फिर समझ में नहीं आता है कि अब आखिर मेरिट के साथ न्याय करेगा तो कौन करेगा। क्योंकि आज के डेट में बिहार जैसे राज्य में स्टूडेंट होना और पढ़ाई करना सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। जैसा कि पता है आप लोग को कि बिहार SSC में भी सरकार ने फिर से एक नया अरंगा लगा दिया है। कैसे भी करके बहाली को फंसाने के लिए जो यह सरकार है यह तत्पर है, ये न केंद्र प्रकार चाहती है कि बहाली कैसे भी फंस जाए। आप लोग को याद होगा आज से 15 साल 20 साल पहले जो सरकार थी जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव थे, उन्होंने बिहार के युवाओं के हाथों में बंदूक धरा दिया था और कहा था यही रोज़गार होता है। ठीक उसी तरह आज के डेट में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार, इन्होंने बिहार के युवाओं को कह दिया है कि गांव-गांव जाइए, शहर शहर जाइए, दारू ब्लैक कीजिए, दारू बेचिए, यही रोज़गार होता है। और इस रोज़गार को बिहार के युवाओं ने हाथों हाथ लिया है और बहुत ज़ोर शोर से अपनाया है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज के डेट में भी जब बिहार में इलेक्शन होता है तो इनकी पार्टी बहुत अच्छे अंतराल से, बहुत अच्छे बहुमत से जीत जाती है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य में आज के डेट में बेरोजगारी कहीं से कोई मुद्दा नहीं है। जो सरकार चुनावी वादे करती है, कहती है कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, और यह एक भी रोज़गार देना तो दूर, जो बहाली पहले से 10 साल 15 साल 5 साल 2 साल से फंसी हुई है उसको भी ये लोग क्लियर करने के मूड में नहीं है। बिहार SSC जो 2014 का बहाली है, 6th फेज जो 2017 का बहाली है, STET मेरिट जो 2019 का बहाली है, इन सब बहालियों को भी पूरा करने में सरकार तत्परता तो दूर, ये नहीं केंद्र प्रकार अभी भी ये लोग बहाली को फंसाने के चक्कर में ही लगे हुए हैं। और फंसाने के लिए उपाय देखिए कितना अनोखा है इन लोगों का कि खुद एक नोटिफिकेशन निकालते हैं ये लोग और बाद में जाकर उसी नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन को ये लोग चेंज कर देते हैं। क्योंकि इन लोगों को पता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन को हम चेंज करेंगे, अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी जाएंगे और कोर्ट कचहरी में जाने के बाद क्या हो रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं कि जो मेरिट का केस है जिसमें लोग यह उम्मीद करते हैं कि लिस्टिंग में अब यह ऊपर आएगा, इसमें सुनवाई होगी, और रोज़ रोज़ ये लिस्टिंग में नीचे ही गिरता जा रहा है। दोस्तों ये सब देख के एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, और ख़ास करके एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट होने के नाते अंदर तक लोगों को बहुत दुख होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन होगा कि जितने भी खास करके बिहार के स्टूडेंट हैं सभी एकजुट होइए, एक साथ रहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, तभी कुछ हो सकता है। जब तक हम लोग अलग अलग लड़ते रहेंगे, 6th फेज वाले कहते हैं कि हमें 7th फेज से क्या मतलब, 7th फेज वाले कहते हैं कि हमें बिहार SSC से क्या मतलब, बिहार SSC वाले कहते हैं कि हमें अमीन से क्या मतलब। सभी को यह सोचना पड़ेगा कि हम सब स्टूडेंट हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो है हमारी बहाली चाहिए। और इसके लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक साथ आंदोलित होकर के सरकार के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों का जो एकजुटता है, यूनिटी है,
वो दिखे, लगे कि हाँ हम लोग एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और जब कभी आवश्यकता हो, आह्वान हो, तो हर कोई एक साथ और एक आवाज़ के साथ रोड पे आइए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो यह बिहार की बहाली फसाऊ सरकार ऐसे ही बहाली फंसाती रहेगी, आपके सामने थाली परोस करके थाली छीनती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।